कभी सोचा है? वो पैसा जो छल, कपट और बेईमानी से कमाया गया हो, क्या वो कभी चैन की नींद सुला सकता है? क्या वो धन किसी माँ बाप के आशीर्वाद का स्थान ले सकता है? क्या वो खुशियाँ खरीद सकता है जिनकी नींव भरोसे और रिश्तों से जुड़ी होती है? यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह उन हजारों लोगों की कहानी है जो दौलत की अंधी दौड़ में रिश्ते, संस्कार और इंसानियत को भूल जाते हैं। यह कहानी है दीनबंधु की, एक ईमानदार पिता की जो अपने मूल्यों से कभी नहीं डिगा। यह कहानी है सुरेश की, एक बेटे की जो बेईमानी की चमक में सच्चाई का उजाला खो बैठा। और यह कहानी है उस कड़वे सच की जो अंत में हर बेईमान इंसान के दरवाजे पर दस्तक देता है जब देर हो चुकी होती है और आंसू भी खून बनकर निकलते हैं। तो आइए, दिल से जुड़िए इस प्रेरक सफर में, जहां बेईमानी के धन की कीमत एक एक आंसू से चुकानी पड़ती है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चरगांवा में एक बुजुर्ग रहते थे, दीनबंधु चौधरी। उम्र लगभग 68 वर्ष, लेकिन चेहरा आज भी तेज से भरा हुआ। पूरे गांव में उनका नाम सम्मान से लिया जाता था, क्योंकि वे अपने जमाने में लेखपाल थे और सबसे खास बात, उन्होंने कभी 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं ली थी। दीनबंधु के 2 बेटे थे, सुरेश और संदीप। सुरेश बड़ा बेटा था, पढ़ाई में होशियार लेकिन स्वभाव से थोड़ा लालची। उसे जल्दी अमीर बनने की चाह थी। वहीं संदीप शांत, समझदार और बिल्कुल पिता की तरह उसूलों वाला था। गांव का घर मिट्टी से बना, लेकिन दिलों का महल था। दीनबंधु रोज सुबह मंदिर जाते, रामचरितमानस का पाठ करते और फिर अपने छोटे खेत में कुछ देर काम करते। गायत्री, उनकी स्वर्गीय पत्नी, की तस्वीर घर की दीवार पर टंगी थी, जिसके नीचे रोज दीपक जलता था। एक दिन गांव के प्रधान ने कहा, चौधरी जी, आपके जैसा ईमानदार आदमी आज के ज़माने में मिलना मुश्किल है। दीनबंधु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रधान जी, बेईमानी का धन तो जहर होता है, जो पीने वाले को भी मारता है और उसके पूरे घर को भी। यह बात छोटे बेटे संदीप ने ध्यान से सुनी, लेकिन सुरेश ने इसे मजाक में उड़ाते हुए कहा, बाबूजी, आज के ज़माने में ईमानदारी से चूल्हा भी नहीं जलता। सुरेश शहर गया नौकरी की तलाश में। वहां उसे एक रियल एस्टेट एजेंसी में काम मिल गया, शिवांश प्रॉपर्टीज। वहां उसे धीरे धीरे यह सिखाया गया कि कैसे फर्जी कागज तैयार करके लोगों की जमीन हड़पी जाती है। सुरेश को यह सब गलत तो लगता था, लेकिन उसका बॉस कहता, काम ऐसा करो कि सामने वाला कुछ समझ ही न पाए। कागज असली लगें, लेकिन अंदर से हम उन्हें लूट लें। यही व्यापार है। पहली डील में ही सुरेश को 50,000 रुपए की रिश्वत मिली। उसने उस पैसे से खुद के लिए नया मोबाइल, घड़ी और जूते खरीदे। फिर गांव फोन करके कहा, बाबूजी, अब मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। आपको भी अब आराम मिलेगा। लेकिन दीनबंधु को उस पैसे की चमक में कुछ काला नजर आया। उन्होंने पूछा, सुरेश, ये पैसा कैसे आया? सुरेश ने कहा, बाबूजी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है। आप तो पुराने जमाने के हो। दीनबंधु ने धीरे से फोन रख दिया। उनके मन में पहली बार बेटे के लिए चिंता की लहर दौड़ गई। संदीप ने देखा कि बाबूजी चुप हैं, बहुत चुप। कुछ ही महीनों में सुरेश ने शहर में एक बड़ी कोठी खरीद ली, गाड़ी ली और अपने सारे रिश्तेदारों को दिखाना शुरू किया कि वह कितना बड़ा आदमी बन चुका है। उसने गांव आकर लोगों के सामने दिखावा किया, अब मैं तुम्हें सबका भविष्य बना सकता हूं। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे, जहां जल्दी पैसा आता है, वहां पाप की बू भी साथ आती है। दीनबंधु अब भी अपने पुराने कपड़े पहनते थे, मिट्टी का चूल्हा जलाते थे और संदीप के साथ खेत में काम करते थे। एक दिन उन्होंने संदीप से कहा, बेटा, बेईमानी का धन जब आता है तो अपने साथ अभिशाप भी लाता है। सुरेश अब जो कर रहा है, वो उसके ही नहीं, हमारे पूरे खानदान के लिए कलंक बन सकता है। संदीप बोला, बाबूजी, मैं आपके साथ हूं। मुझे आपकी तरह जीना है। अगर भूखा भी रहना पड़े तो भी आत्मा से शांत रहूंगा। दीनबंधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की ओर देखा, जैसे गायत्री देवी से प्रार्थना कर रहे हों, हे देवी,
हमारे बेटे को राह दिखाओ। शहर में सुरेश की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। शिवांश प्रॉपर्टीज में उसके नाम के चर्चे थे। वह कंपनी का स्टार सेल्समैन बन चुका था, लेकिन ये ख्याति ईमानदारी से नहीं, बल्कि फर्जीवाड़े और लालच से कमाई गई थी। हर हफ्ते सुरेश कोई न कोई डील करता जिसमें गरीब या अनपढ़ लोगों को सस्ते में जमीन दिलाने का वादा कर उनकी जमीन खुद हथिया लेता। कई बार बुजुर्गों के दस्तावेजों में हेरफेर करके उनकी पुश्तैनी जमीन तक हथिया ली जाती। पर सुरेश को कोई पछतावा नहीं था। उसे लगता था, दुनिया का नियम है, जो तेज है वही जीता है। उसने एक नया मकान खरीदा पॉश कॉलोनी में। अब उसके पास गाड़ी, नौकर, एसी ऑफिस और बड़ी बड़ी पार्टियां थीं। लेकिन इस रोशनी के पीछे जो अंधकार छिपा था, वो किसी को नहीं दिखता था। सुरेश अब गांव वालों को तुच्छ समझने लगा था। एक दिन उसने फोन पर संदीप से कहा, तुम लोग अब भी उस मिट्टी के घर में रह रहे हो? अरे भाई, समय बदल गया है। मैं चाहता हूं कि बाबूजी मेरे साथ शहर में रहें। उन्हें अब काम नहीं करना चाहिए। संदीप ने शांति से जवाब दिया, बाबूजी को तुम्हारी चकाचौंध नहीं, संतोष चाहिए। सुरेश को यह बात चुभ गई। उसे लगा जैसे छोटा भाई उसे नीचा दिखा रहा है। उसने बाबूजी से बात की, आप मेरे साथ शहर में चलिए। यहाँ आपको एसी कमरा मिलेगा, गाड़ी होगी, आराम होगा। लेकिन दीनबंधु ने स्पष्ट कहा, सुरेश, मैं वहां कैसे जाऊं जहां ईमान नहीं, केवल दिखावा है। जिस धन की नींव पाप पर रखी हो, उसमें शांति नहीं होती बेटा। अब सुरेश की पत्नी मालविका की एंट्री होती है, जो उसी की तरह दिखावे और लालच में पगी थी। शादी के कुछ महीने तो अच्छे बीते, लेकिन फिर उसने ज्यादा और महंगे जीवन की मांगें शुरू कर दीं। सुरेश, अब हमें बड़ी एसयूवी चाहिए। और हाँ, मेरे लिए ब्रांडेड गहने भी लाओ। तुम्हारे दोस्त की बीवी तो हर हफ्ते नया ज्वेलरी सेट पहनती है। सुरेश के लिए ये सब नया नहीं था, पर अब उसे अपने झूठ को और गहरा करना पड़ा। उसने बैंक से नकली दस्तावेजों पर लोन लिया। कुछ गरीबों की जमीन औने पौने दामों में हड़प ली। धन बढ़ता गया, लेकिन साथ ही पाप की परतें भी मोटी होती गईं। एक दिन सुरेश को एक नोटिस मिला जांच एजेंसी से। किसी पुराने मामले में जमीन के कागजों में गड़बड़ी सामने आई थी। उसने अपने वकील से बात की, घबराया, लेकिन फिर वही किया जो हमेशा करता था, पैसे से मामले को दबा दिया। पर इस बार एक पत्रकार को भनक लग गई। एक अखबार की हेडलाइन छपी, रियल एस्टेट एजेंट की फर्जी जमीन डील उजागर, गरीब किसान बेघर। दीनबंधु ने जब वह अखबार देखा तो उनके हाथ कांप गए। उन्होंने संदीप से कहा, बेटा, सुरेश अब डूब चुका है। अब ये धन नहीं, शाप है। इससे उसका जीवन ही नहीं, हम सबका भविष्य भी उजड़ सकता है। संदीप ने कहा, बाबूजी, जो धन बेईमानी से आता है, वह केवल नोट नहीं, पापों का बोझ होता है। मालविका अब हर बात पर झगड़ने लगी थी। सुरेश को अब अपने ऑफिस में भी लोगों की आंखों में शक नजर आने लगा। कई पुराने कर्मचारी उससे दूरी बनाने लगे। सुरेश ने सोचा, सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि यह उसकी ही गलतियों का परिणाम है। सुरेश के घर में अब धन की कोई कमी नहीं थी। हर कोने में ऐश्वर्य था, दीवारों पर महंगे पेंटिंग्स, फर्श पर इटली की मार्बल और ड्राइंग रूम में चमचमाती हुई क्रिस्टल की सजावटें। लेकिन इस चकाचौंध के बीच रिश्तों की डोर कमजोर होती जा रही थी। सबसे पहले असर दिखा मालविका और सुरेश के रिश्ते पर। मालविका अब घर में कम और शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा रहने लगी थी। उसे अब पार्टियों में जाना, नई नई औरतों के बीच खुद की शोफ करना ज्यादा भाने लगा था। सुरेश भी अब धीरे धीरे घर से कटता जा रहा था। एक रात सुरेश ऑफिस से लौटा तो देखा कि मालविका घर पर नहीं है। जब उसने फोन किया तो मालविका ने कहा, मैं रिया के साथ स्पा में हूं। हर समय तानव रहता है इस घर में। मुझे भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए। सुरेश चुप रह गया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। दीनबंधु ने सुरेश को गांव बुलाने की कोशिश की। फोन पर कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए, घर आ जा।
यहाँ की मिट्टी तेरे पांवों को छूना चाहती है। सुरेश ने टालते हुए कहा, बाबूजी, बहुत बिजी हूँ। एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में है। लेकिन सच्चाई यह थी कि सुरेश अब गांव की सादगी से शर्माता था। गांव में संदीप की शादी तय हुई। दीन बंधु ने सुरेश को बुलाया, बेटा, तेरे बिना शादी अधूरी लगेगी। सुरेश ने बड़ी बड़ी बातें की, शादी में तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ आऊंगा, कैटरिंग भी शहर की होगी, पंडाल भी नया बनवाऊंगा। लेकिन शादी के दिन तक सुरेश नहीं आया। फोन पर बताया, बिजनेस ट्रिप है दुबई की, फ्लाइट है, माफ करना। दीन बंधु के चेहरे पर न तो गुस्सा था, न आंसू, केवल एक गहरी चुप्पी। उन्होंने केवल इतना कहा, जिस घर में धन आता है वह रिश्तों को भी खरीदने लगता है, पर कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं। शहर लौटते हुए सुरेश को एक और झटका मिला, आयकर विभाग की रेड। घर, ऑफिस और बैंक सब पर छापे पड़े। कई फर्जी दस्तावेज जब्त हुए। मीडिया में उसका नाम चल पड़ा, रियल एस्टेट का धंधेबाज, गरीबों की जमीन का सौदागर। मालविका ने जब यह सब देखा तो बोली, मैं इस सब झंझट में नहीं पड़ सकती। मैं मायके जा रही हूँ। और वह 2 सूटकेस उठाकर चली गई। सुरेश अकेला खड़ा था, हर तरफ से घिरा हुआ। अब कोई फोन नहीं करता। दोस्त जो पार्टी में साथ रहते थे गायब हो चुके थे। ऑफिस के कर्मचारी इस्तीफा दे चुके थे। वकील ने कहा, बच तो जाओगे, लेकिन बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरेश पहली बार खुद को आईने में देखता है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बाल बिखरे हुए, चेहरा थका हुआ। उसने रामचरितमानस उठाई जो कभी माँ ने दी थी और धीरे से फूट फूट कर रो पड़ा। सुरेश की जिंदगी में अब सब कुछ था, आलीशान बंगला, चमचमाती कारें, नौकर चाकर और ऊंचे ओहदे वाले दोस्तों की महफिलें। मगर इन सब के बीच जो नहीं था वह था सुकून। उसकी माँ की तस्वीर दीवार पर धूल खा रही थी और पिता दीन बंधु चौधरी अब भी उसी मिट्टी की कुटिया में एक पुराने खाट पर लेटे हुए, खांसते हुए अपने दिन काट रहे थे। संदीप, जो गांव में ही रहता था, अब पिता की सेवा और खेती के काम में लगा हुआ था। सुरेश से संपर्क भी अब बस साल में एक बार हो जाता, वो भी तब जब उसे गांव में कोई जमीन का कागज चाहिए होता। एक दिन सुरेश ने अपने पिता से फोन पर कहा, बाबूजी, मेरी कंपनी को सरकार से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। आपके नाम की जमीन अगर मेरे नाम हो जाए तो बैंक से लोन जल्दी मिल जाएगा। मैं आपके लिए शहर में एक बड़ा फ्लैट भी खरीद दूंगा। यहाँ की जिंदगी बहुत अच्छी है, गांव में क्या रखा है। दीन बंधु ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, जमीन तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मैं उसे किसी लालच के लिए नहीं दे सकता। सुरेश ने कुछ देर चुप रहकर फोन रख दिया। अगले ही दिन जिला कार्यालय में एक नया कागज तैयार हुआ, फर्जी दस्तखत के साथ। कुछ ही हफ्तों में गांव वालों को पता चला कि चौधरी साहब की जमीन अब सुरेश के नाम हो चुकी है। संदीप ने जब ये सुना तो हैरान रह गया। वह कागज लेकर पिता के पास गया। दीन बंधु का पति उंगलियों से दस्तखत को देख रहे थे। ये मेरा नहीं है बेटा, ये तो किसी ने मेरा नाम ही नकली बना दिया। संदीप को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना भाई इतना गिर सकता है। उधर शहर में सुरेश अब पूरी तरह भ्रष्ट धंधों में लिप्त हो चुका था। पैसे के लिए वो झूठ बोलता, कागजों में हेरफेर करता और लोगों को फंसाता। लेकिन उसे लगता था, पैसा है तो सब कुछ है। रिश्ते नाते भावनाओं के लिए होते हैं, बिजनेस में नहीं। एक दिन अचानक पुलिस की रेड पड़ी। सुरेश की फाइलें जब्त हो गईं। अखबारों में छप गया, बड़े बिल्डर सुरेश चौधरी पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का आरोप। दीन बंधु ने वो अखबार पढ़ा। आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। उन्होंने संदीप से कहा, जिस धन में बेईमानी की बू हो वो कभी किसी को सुख नहीं देता बेटा। अब मेरा मन बस राम के नाम में है। संदीप ने धीरे से पिता का हाथ थामा और कहा, बाबूजी, आपका नाम कभी झुकने नहीं दूंगा। सुरेश को जब पुलिस ने बेईमानी के आरोप में गिरफ्तार किया तब उसकी आंखों से पहली बार पर्दा हटने लगा। वह आलीशान बंगले में नहीं, अब जेल की सीलंबरी कोठरी में बंद था।
उसके पास अब कोई नहीं था, न पत्नी, न दोस्त, न रिश्तेदार। जेल की कोठरी में अकेले बैठा वह बीते दिनों को याद करता रहा। उसे याद आया जब उसके पिता दीनबंधु ने कहा था, बेईमानी का धन तुझे बहुत रुलाएगा, बेटा। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन अब उसकी आत्मा जाग चुकी थी। वह पहली बार अपने भीतर झांक रहा था। इसी बीच एक दिन संदीप जेल मिलने आया। सुरेश को देखकर वह भी भावुक हो गया। सुरेश ने फफकते हुए कहा, भैया, मुझे माफ कर दो। मैंने सब खो दिया। संदीप ने उसका हाथ थाम लिया। भाई, जीवन गलती से नहीं, उससे सीख लेने से बदलता है। बाबूजी तुम्हें माफ कर देंगे, मगर पहले खुद को माफ करो। सुरेश फूट फूट कर रोया। अब उसे एहसास हो रहा था कि धन से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह निर्णय करता है, जेल से बाहर निकलते ही वह सब कुछ त्याग देगा और फिर से एक ईमानदार जीवन शुरू करेगा। इधर दीनबंधु को जब खबर मिली कि सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने संदीप से कहा, शायद भगवान चाहता था कि मेरा बेटा सच को समझे, इसलिए ये सब हुआ। जेल में बिताए हर दिन सुरेश के लिए एक आत्ममंथन का समय बन गया था। उसने अब तक की जिंदगी की हर गलती, हर छल और हर बेईमानी को एक एक कर याद किया और अपने दिल से निकालने की कोशिश की। जब उसकी सजा पूरी हुई और वह जेल से बाहर आया, तो उसकी चाल में गुरूर नहीं, विनम्रता थी। कपड़े साधारण थे, आंखों में पश्चाताप और दिल में बदलाव की सच्ची भावना। वह सीधा अपने पिता दीनबंधु के पास पहुंचा, जो अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। सुरेश उनके पैरों में गिर गया। बाबूजी, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। दीनबंधु की आंखों से भी आंसू बह निकले। अगर बेटा अपने कर्मों को समझ ले, तो बाप के दिल से गलती खुद ब खुद उतर जाती है। संदीप भी पास में खड़ा था, उसने भाई को गले लगा लिया। अब साथ चलो भैया, एक ईमानदार जिंदगी शुरू करते हैं। सुरेश ने गांव के मंदिर में जाकर सबसे पहले अपने पुराने गलत कामों के लिए क्षमा मांगी। फिर उसने अपने काले धन से अर्जित सारी संपत्ति अनाथ आश्रम, गौशाला और गरीबों की सेवा में दान कर दी। उसका ये कदम पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। कुछ ही महीनों में सुरेश और संदीप ने मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन इस बार ईमानदारी से। मेहनत भले ज्यादा थी, लेकिन दिल को सुकून था। गांव के लोग अब सुरेश को सम्मान की नजरों से देखने लगे। वह हर गरीब की मदद करता, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देता और समाज सेवा में लगा रहता। दीनबंधु अपने बेटे में आए इस परिवर्तन को देखकर हर रोज भगवान को धन्यवाद देते, हे प्रभु, तूने मेरी बातों को बेकार नहीं जाने दिया। बेईमानी का धन आज सच्चाई की राह का दीपक बन गया। सुरेश और संदीप की ईमानदार मेहनत रंग ला रही थी। उनका छोटा व्यापार धीरे धीरे फलने फूलने लगा था। गांव में उनका नाम अब सच्चाई, सेवा और सुधार के लिए लिया जाता था। लेकिन किस्मत हर किसी की परीक्षा लेती है, और सुरेश की भी अंतिम परीक्षा आने वाली थी। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी उनके पास आया। वह सरकारी सप्लाई का ठेका लाया था, जिसमें लाखों का मुनाफा था। लेकिन एक शर्त थी, उसे अंदर से कुछ फर्जी बिल और दस्तावेज चाहिए थे, ताकि टैक्स बचाया जा सके और अधिक मुनाफा लिया जा सके। व्यापारी ने सुरेश से कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस कागजों पर हस्ताक्षर कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बदले में तुम्हारे हिस्से में मोटी रकम आएगी, बस एक बार। सुरेश के सामने पुराने दिन घूमने लगे, जब ऐसे ही एक लालच ने उसे जेल की कोठरी तक पहुंचा दिया था। लेकिन साथ ही उसने अपने पिता का चेहरा देखा, जेल की रातें याद आईं और संदीप की मेहनत भी आंखों में तैर गई। उसने कड़े शब्दों में कहा, मैं अब वो सुरेश नहीं हूं जो बेईमानी से धन कमाता था। ये व्यापार मेरी आत्मा की तपस्या है, इसमें झूठ की कोई जगह नहीं। व्यापारी ने धमकी दी, अगर तुमने मना किया तो मैं दूसरों को दूंगा, तुम्हें नुकसान होगा। सुरेश मुस्कराया, सच्चाई की राह पर चलने वालों को नुकसान केवल दिखता है, होता नहीं। संदीप ने भाई के इस फैसले पर उसे गले से लगा लिया। आज भैया ने सच में अपने पुराने पापों का पूरा प्रायश्चित कर लिया।
गांव वालों ने भी जब यह किस्सा सुना तो सुरेश का और भी अधिक सम्मान करने लगे। अब वह न केवल सुधर चुका था, बल्कि दूसरों को भी सही राह पर चलने की प्रेरणा देने वाला बन चुका था। समय बीतता गया। सुरेश और संदीप का व्यापार अब गांव के बाहर के इलाकों तक फैलने लगा था। लेकिन उनके सिद्धांत वही रहे, ईमानदारी, गुणवत्ता और सच्चाई। सुरेश अब गांव के नौजवानों को प्रशिक्षण देता, उन्हें व्यापार की समझ सिखाता और सबसे बड़ा पाठ ईमानदारी का महत्व समझाता। एक दिन गांव के बाहर एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर के लोग आए। उसी भीड़ में मैले कपड़ों और झुकी कमर वाला एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ सुरेश की दुकान के सामने आया। किसी ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन सुरेश की आंखों में एक झटका सा लगा। वह वही धनीलाल था जो कभी सुरेश का गुरु, फिर धोखेबाज साथी और अंत में पतन का कारण बना था। धनीलाल की हालत दयनीय थी। आंखों में पश्चाताप, बदन पर फटे कपड़े और हाथ में एक पुराना बस्ता। वो सिर झुकाकर सुरेश के सामने आया। बेटा सुरेश, अगर तू माफ कर सके तो कर दे। मैं बहुत नीचे गिर गया हूं, अब कोई नहीं बचा। सुरेश चौंका, लेकिन फिर उसकी आंखों में करुणा आ गई। धनीलाल जी, सुरेश बोला, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने बेईमानी छोड़ दी थी। लेकिन एक बात कहूं, आप आज नहीं रो रहे, आपकी बेईमानी रो रही है। ये उसकी हार है और सच्चाई की जीत। गांव वालों ने जब यह दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुरेश को गले लगाया और अब वह सिर्फ गांव का व्यापारी नहीं, गांव का आदर्श बन चुका था। धनीलाल को सुरेश ने अपने पुराने गोदाम में काम पर रख लिया, ताकि वह भी अपने जीवन के शेष दिन सच्चाई और सेवा में गुजार सके। उस दिन गांव में यह चर्चा थी, बेईमानी का धन बहुतों को रोने पर मजबूर कर देता है, लेकिन जो समय पर संभल जाए वही असली विजेता होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।